Hello student, this is Utkarsh Tiwari, chemistry faculty. Now I am coming the next part of electrochemistry. मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ और ये लगभग लास्ट सेक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे बोलते हैं कंडक्टो टाइट्रेशन, कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन भी कहते हैं। ठीक, तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन मीन्स होता है कि कंडक्शन टाइट्रेशन माने क्या रहता है। हम लोगों ने एसिड बेस टाइट्रेशन पढ़ा होगा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में कि जब एसिड्स की बेस से रिएक्शन कराई जाती है तो वो पॉइंट जब एक दूसरे से इक्विवेलेंट मोल्स रिएक्शन कर लेते हैं, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्शन कर लेते हैं, तो उस पॉइंट को इक्विवेलेंट पॉइंट बोलते हैं। और जब रिएक्शन कंप्लीट होती है तब उसको एंड पॉइंट बोला जाता है। इसके लिए हम लोग अपने लैब में KMnO4 जैसे टाइट्रेशन के लिए केमिकल यूज करते थे, जिससे मालूम चलता था कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई। यहां पर हम लोग टाइट्रेशन उसी तरीके से एसिड बेस की करा रहे हैं, लेकिन हम लोग उसका फर्क देख रहे हैं कि कंडक्शन में कितना पड़ता है, कंडक्शन में क्या क्या चेंजेस होते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड और बेस के मिक्सचर मिलाएंगे और टाइट्रेशन चेक करेंगे। क्लियर? आइए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन जिसे कहते हैं। इसमें सबसे पहले मिक्सचर लेते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड HCl में एक एक ड्रॉप हम लोग NaOH मिलाना शुरू करते हैं। तो ये पॉइंट शो करता है, ये किसका रहता है? HCl के। ये शो करता है डिक्रीजिंग मोल ऑफ HCl, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह डिक्रीज क्यों रहता है? क्योंकि NaOH मिलाते हैं, नंबर ऑफ NaOH के रिएक्ट करते हैं HCl से, तो HCl के आयंस कम होना शुरू होते हैं, आयंस कम होना शुरू होते हैं। जैसे जैसे आयंस कम होना शुरू होते हैं तो कंडक्शन कम होना शुरू होता है। और एक पॉइंट आता है जब दोनों के नंबर ऑफ मोल्स बराबर मिल जाते हैं, इक्विवेलेंट पॉइंट। यहां पर HCl के और NaOH के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर मिल जाते हैं, तो इस पॉइंट को हम लोग इक्विवेलेंट पॉइंट बोलते हैं। NaOH अब भी हम ड्रॉप वाइज मिलाते जा रहे हैं, तो इक्विवेलेंट पॉइंट में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल नंबर में रिएक्ट कर गए, लेकिन NaOH फिर डालते जा रहे हैं तो NaOH के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ना शुरू हो गए। जैसे जैसे NaOH के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ना शुरू हो गए तो क्या हो गया? कंडक्शन फिर इंक्रीज हो गया। क्या लिखा मैंने? इंक्रीज विथ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। जैसे जैसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट NaOH के इंक्रीज होंगे, कंडक्शन इंक्रीज होगा। फिर से समझ लीजिए, HCl में NaOH डाल रहे थे, जैसे डाला नंबर ऑफ मोल क्या हो गए? HCl के कम हुए तो कंडक्शन डिक्रीज हुआ, डिक्रीजिंग मोल, और इसको हम लोग बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl, और माइनस डिक्रीजिंग इन कंडक्शन, कंडक्शन भी डिक्रीज होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl कम होने लगे, इसलिए। तो ये कहलाता है टाइट्रेशन। जैसे जैसे हम लोगों ने HCl में NaOH मिलाया, धीरे धीरे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कम हुए, जिसकी वजह से कंडक्शन भी कम हो गया। एक इक्विवेलेंट पॉइंट तक ही डिक्रीज हुए जब उनके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एसिड के बेस के बराबर हो गए। जैसे बेस के बढ़ने लगे तो नंबर ऑफ आयंस फिर NaOH के बढ़ने लगे, कंडक्शन बढ़ने लगा। सो दिस इज द टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। उसी तरीके से हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड में वीक बेस मिलाते हैं, इसीलिए यानी दूसरा टाइट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस है। तो कैसा रहा? जैसे मिलाया तो धीरे धीरे कंडक्शन कम हुआ, लेकिन इस वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड के नंबर ऑफ मोल्स से रिएक्ट तो करेगा, लेकिन HCl को बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर पाएगा, इसीलिए बहुत एक एक्यूरेट एंड पॉइंट नहीं आता। इसीलिए स्लोप देख रहे हैं आप कि ऐसा आता है जो अनसर्टेन टाइप का रहता है। ठीक है, कब आया कब चला गया मालूम ही नहीं चला, लेकिन हाँ जैसे जैसे HCl के मोल लगभग ना के बराबर होंगे तो थोड़ा सा इंक्रीज होना शुरू होगा कंडक्शन का, क्योंकि NH4OH का उतना अच्छा आयोनाइजेशन होता नहीं। क्लियर?
उसी तरीके से थर्ड वीक एसिड एंड वीक बेस की बात करेंगे। वीक एसिड में हम लोगों ने मिलाया वीक एसिड CH3COOH में स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया, तो क्या हुआ कि वीक एसिड वैसे ही बहुत आयंस नहीं दे रहा था, तो कंडक्शन वैसे ही लगभग बहुत कम हो रहा था। तो एक पॉइंट जब NaOH मिलाना शुरू हुआ तो जितने एसिड थे वीक एसिड एसिटिक एसिड के, वो पूरे के पूरे रिएक्शन कर गए एसिटिक एसिड के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बेस NaOH से। और फिर पॉइंट कैसा मिला, फिर ये जो मिला हम लोगों को कि NaOH के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ना शुरू हो गए और कंडक्शन बहुत तेजी से बढ़ा। यानी कि वीक एसिड की वजह से कुछ नहीं हुआ ज्यादा कंडक्शन, वीक बेस के जैसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बढ़े जैसे एसिड के खत्म होने के बाद, जिसे हम लोग इक्विवेलेंट पॉइंट या एंड पॉइंट इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि पूरे के पूरे कंज्यूम हो गए। क्लियर स्टूडेंट? नाउ आफ्टर दैट वी सी दैट स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस के ठीक उसी तरीके से है वीक बेस पे स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वीक बेस की वजह से कुछ नहीं हो रहा था, पहले था वीक एसिड था स्ट्रॉन्ग बेस मिला रहे थे, अब वीक बेस है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो पहले ना के बराबर थे, फिर एंड पॉइंट बना, फिर जैसे HCl के बढ़े वैसे कंडक्शन बढ़ गया। तो यहां पर किसकी वजह से था, NH4OH की वजह से था, यहां किसकी वजह से था, HCl की वजह से था, नंबर ऑफ बढ़ते जा रहे थे। तो उसी तरीके से अब हम लोग बात करते हैं वीक एसिड और वीक बेस की। तो वीक एसिड वीक बेस में हम लोगों को मालूम है कि लगभग न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन होती है, क्योंकि दोनों ही आयोनाइज्ड अच्छी तरह से नहीं होते, कंप्लीटली नहीं होते। तो एक स्लोप कैसा आया, बिल्कुल कर्व की तरीके से, अर्धचंद्राकार जिसे कहते हैं, ठीक है। और मान सकते हैं कि ये पॉइंट एंड पॉइंट है, लगभग इन दोनों पॉइंट से बराबर है। ये लाइन डॉटेड शो कर रही है कि यहां से लगभग बराबर है। तो लगभग एक बीच में एक पॉइंट मिलेगा जब दोनों के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर एक हो जाएंगे, यानी कि एंड पॉइंट हो सकता है, ठीक है, इक्विवेलेंट पॉइंट हो सकता है। तो जब हम लोगों ने देखा NH4 एसिटिक एसिड कम हो रहा था, ये चीज किसको शो कर रही थी, इतना कर्व ये एसिटिक एसिड को शो कर रही थी, और ये वाला किसको कर्व शो कर रही थी, NH4OH को। क्लियर स्टूडेंट? तो पहले एक पॉइंट वीक एसिटिक एसिड कम होना शुरू हुआ, फिर NH4OH बढ़ना शुरू हो गया। क्लियर स्टूडेंट? तो ये एक लगभग एक एंड पॉइंट या इक्विवेलेंट पॉइंट मिला। अब हम लोग बात करते हैं सबसे लास्ट वीक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड्स में NaOH मिलाया गया। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान दीजिए कि सबसे तेजी से एक पॉइंट मिला जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड से कम हो गई, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और एसिटिक एसिड CH3COOH है। तो ये Vm किससे मिला, HCl की वजह से इक्विवेलेंट पॉइंट। फिर हम लोगों ने वीक एसिड पूरी तरह से रिएक्शन कर गया, यानी कि एसिटिक एसिड की वजह से मिला एंड पॉइंट, ठीक है, राइट स्टूडेंट। और ये स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से इक्विवेलेंट पॉइंट। फिर ये जो बढ़ना शुरू हुआ किसकी वजह से, NaOH की वजह से बढ़ना शुरू हुआ, क्योंकि इसके आयंस बढ़ना शुरू हो गए। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा पहले वीक स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से इक्विवेलेंट पॉइंट मिला V1 पे, और V2 पे वीक एसिड की वजह से। तो इस तरीके से दो मिले, क्योंकि हम लोगों ने मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस लिया था। क्लियर? और लास्ट में इंक्रीज हुआ स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि उसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बढ़ गए। तो इस तरह से स्टूडेंट हम लोगों ने देखा, एक बार स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से इक्विवेलेंट पॉइंट यहाँ ठीक मिड मिला था, क्योंकि वो दोनों ही सेम कैरेक्टर के थे, और इक्विवेलेंट पॉइंट कहाँ था, ठीक मिड में बना था। तो पहले वीक एसिड की स्ट्रॉन्ग एसिड के नंबर ऑफ मोल कम हुए ग्राम इक्विवेलेंट, फिर स्ट्रॉन्ग बेस के बढ़े, इस वजह से कंडक्शन इधर वेरिएबल रहा। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के स्ट्रॉन्ग एसिड क्या, तो वीक बेस के कर्व इस तरीके से आया। फिर हम लोगने वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस देखा, तो उसमें वीक एसिड की वजह से कुछ नहीं था, केवल जो बढ़ा पहले एंड पॉइंट मिलने के बाद वो किसकी वजह से मिला, हम लोग को स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं कि वीक बेस पे जब स्ट्रॉन्ग एसिड मिला, तो वीक बेस की वजह से कुछ नहीं था, बढ़ा किसकी वजह से, स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से। और वीक एसिड और वीक बेस की वजह से तो हम लोग मान रहे हैं कि बीच में एक एंड पॉइंट मिला होगा जब लगभग नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर थे। और देखने से एक कर्व टाइप का मिल रहा है, यानी कि एक्यूरेट चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे थे, क्योंकि दोनों ही वीक थे, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं थे। जब हमने मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया,
तो एक एंड पॉइंट मिला HCl के साथ V1 पे और एक मिला एंड पॉइंट एसिटिक एसिड के साथ और आखिर में कंडक्शन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट NaOH की वजह से मिली। क्लियर स्टूडेंट? सो दिस इज द एक्चुअली कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन हम लोग ने समझा, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, याद रखिएगा, समझते रहिएगा। तो आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट पॉइंट लेकर आऊंगा। नाउ थैंक यू एंड थैंक्स लॉट।